नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा विधायक दल की बैठक में आज रविवार को विधायक सुनील शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। आपको बता दें कि वह किश्तवाड़ा जिले के पड्डर नागसेनी से विधायक हैं। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि लोगों की एक मजबूत आवाज बनकर हम विपक्ष में रहेंगे। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हम लोगों की आवाज बनकर विपक्ष में रहते हैं। मैं आज अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं जब से बीजेपी में आया हूं, हम विपक्ष में ही रहे हैं। सत्ता तो केवल 2-3 साल ही देखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इसी कड़ी में उन्होंने सिमरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड के सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर लोकसभा चुनाव की गणना को ध्यान में रखा जाए तो एनडीए झारखंड विधानसभा चुनावों में 81 में से 52 सीटें जीतेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधिकारिक तौर पर आपको संसद का नया सदस्य मिलेगा, लेकिन वायनाड देश का एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें 2 संसद सदस्य होंगे। राहुल ने कहा कि मुझे देश की राजनीति के बारे में बोलना है और देश में जो मुख्य लड़ाई चल रही है यह कुछ ऐसा है जिसे युवाओं को समझना चाहिए। वह उन लोगों के बीच की लड़ाई है जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। संविधान सभी भारतीय नागरिकों का रक्षक है। संविधान इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस राज्य से आते हैं, इस बात की परवाह नहीं करता कि आप पुरुष हैं या महिला, इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस धर्म से हैं। यह हर एक व्यक्ति का सम्मान करता है और ऐसी ताकतें हैं जो भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वे भारत को धर्म, भाषा और विभिन्न राज्यों के बीच बांटना चाहती हैं और हम उन्हें ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा अपना काम कर रही है और आज हम अपना काम कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना दी, सर्वजन पेंशन 40,000 लोगों को देने का काम किया है। आज सावित्रीबाई फूले की योजना हो या किसानों के ऋणों को माफ करने की योजना हो, बहनों के लिए मैया सम्मान योजना लाना हो, मैं मुख्यमंत्री और उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 24 साल में 20 साल तक भाजपा ने काम किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने सिर्फ 5 साल में इन सब योजनाओं को लाने का काम किया है। यह राज्य हेमंत सोरेन ही संभालेंगे। भाजपा के बागी नेता विश्वजीत गायकवाड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने उदगीर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यहाँ महायुति ने एनसीपी के संजय बंसोड़े को मैदान में उतारा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश का पालन करते हुए नामांकन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत और चीन ने पीछे हटने में कुछ प्रगति की है। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, जिससे अन्य कदम उठाए जाने की संभावना खुलती है। उनकी यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देपसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कुछ दिनों बाद आई है। भारतीय सेना ने देपसांग में सत्यापन गश्त शुरू की, जबकि डेमचौक में गश्त शुक्रवार को शुरू हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संदर्भ में हाँ, हमने कुछ प्रगति की है। आप जानते हैं कि हमारे संबंध बहुत खराब थे, जिसके कारण आप सभी जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ताज़ा सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस ने ट्रंप पर मामूली बढ़त बना रखी है। 538 एबीसी न्यूज़ के नए डेटा के मुताबिक कमला हैरिस और ट्रंप के बीच 48% और 47% का अंतर है। आपको बता दें कि कमला हैरिस जुलाई के अंत में चुनाव की दौड़ में शामिल हुई थी। इसके बावजूद वो ट्रंप से आगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में आज रविवार को संडे मार्केट पर चरमपंथियों ने ग्रेनेड हमला किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में
तकरीबन 5 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को चरमपंथियों ने श्रीनगर शहर के बीचों बीच एक भीड़भाड़ वाले बाजार में ग्रेनेड फेंका था। यह हमला कड़ी सुरक्षा वाले टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास हुआ और आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के डाउनटाउन खनियार इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया था। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को राहत बचाव के लिए मौके पर भेजा गया है और चरमपंथियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस ग्रेनेड हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि श्रीनगर के रविवार बाजार में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रविवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह पहली बार है कि मैं किसी सार्वजनिक सभा में अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं। आमतौर पर मेरी बहन मेरे लिए चुनाव प्रचार करती है। मेरे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चुनाव में भी मेरी बहन ने ही मेरा प्रचार किया था। मेरी बहन ने मेरी मां और पिता के लिए भी चुनाव प्रचार किया है। वह हमेशा से प्रचारक रही है और उसने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल गया होगा। अब इस जनसभा में मेरे सामने एक विकल्प यह है कि मैं या तो एक राजनीतिक भाषण दूं या फिर वह भाषण दूं जो मैं अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहूँगा। मैं आप सबसे वैसे ही बात करूँगा जैसे मैं अपनी माँ, अपने पिता या अपनी बहन से करता हूँ। मैं ऐसा भाषण देना चाहूँगा जिससे आपको उम्मीदवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी वायनाड के मानंतवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब मेरे भाई राहुल गांधी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उन पर हर दिन भाजपा हमले कर रही थी, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, तब आप ही थे जिन्होंने पहचाना कि यह आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। आप उसके साथ खड़े रहे, आपने उसका समर्थन किया और उसे लड़ने का साहस दिया। भारतीय दौरे पर आई न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट मैच को जीतते हुए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत को जीतने के लिए 148 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज इसे हासिल करने में नाकाम रहे। भारतीय टीम महज 121 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट मैच 25 रनों से जीत लिया और इस तरह से भारत को घरेलू जमीन पर पहली बार 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 की हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा ने हार के बारे में बात करते हुए कहा कि एक सीरीज या टेस्ट मैच हारना आसान नहीं होता, इसे आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं खेला, पहले दोनों टेस्ट मैचों की पहली पारी में रन नहीं बनाए। इस मैच में भी हमें बढ़त मिली थी और हमें जो लक्ष्य मिला था उसे हासिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर क्रिकेट दिखाया, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने बहुत सारी गलतियां की। रोहित ने कहा कि मैच में आपको बोर्ड पर रन लगाने होते हैं। जब मैं बल्लेबाजी करने आता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ योजनाएं होती हैं, लेकिन इस सीरीज में वे काम नहीं आई। यह मेरे लिए निराशाजनक है। मैंने भी कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, यह बात मुझे परेशान करेगी। हमने सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और यही इस हार की वजह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनका काम केवल जहर उगलना है। वो जहर उगलते रहें। हम जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे। लोग समझ चुके हैं कि बांटने और तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कौन लोग करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता जागरूक है, ऐसे नारों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। बिहार अमन, चैन, शांति का प्रदेश है, ये बुद्ध की धरती रही है, यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।